ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे स्नेह के सागर परम पिता परमात्मा माशूक ने हमको जो दिया है, अर्थात हमें स्नेही बनाने के बारे में दिया है। तो परमात्मा ने हमें किस सम्मान से नवाजा है, वो है मैं सच्चा स्नेही आशिक आत्मा हूं। मैं सच्चा स्नेही आशिक आत्मा हूं। आई एम अ ट्रूली लविंग एंड बिलव्ड सोल। आई एम ए ट्रूली लविंग एंड बिलव्ड सोल। तो परमात्मा माशूक के बच्चे सच्चे स्नेही आशिक। तो परमात्मा एक्चुअली एक कशिश अनुभव कराने के लिए ऐसे ऐसे महावाक्य बच्चों के सामने लाते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं जिससे आत्मा और परमात्मा की कशिश जो होती है, एक दूसरे के प्रति पारस्परिक जो कशिश होती है, वो शब्द आपस में वो कशिश पैदा करते हैं। एक आशिक की कशिश माशूक के प्रति और एक माशूक की कशिश आशिक के प्रति पारस्परिक म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द गॉड एंड हिज चिल्ड्रन के लिए बाबा ने ये जो शब्द है सिलेक्ट किए हुए हैं। तो परमात्मा के महावाक्यों में परमात्मा के बच्चों के लिए परमात्मा के प्रति एक कशिश हो और परमात्मा की बच्चे के प्रति कशिश हो, इस अट्रैक्शन को पैदा करने के लिए परमात्मा शब्द जो यूज करते हैं माशूक और कशिश। इनमें शब्द ही ऐसे हैं कि एक कशिश स्वाभाविक तौर पर पैदा होती है। तो मैं सच्चा स्नेही आशिक आत्मा हूं, परमात्मा ने इससे आज हमें नवाजा। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा का जो हमें प्रतिदिन पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर नवाजते हैं। तो परमात्मा ने जो वरदान दिया, जिससे यह डेकोरेशन हमारी हुई, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। और ये आशिक माशूक हैं, पवित्रता के आशिक माशूक हैं, सच्चे स्नेही आशिक। ये वो आशिक, लौकिक वाले आशिक नहीं, जिनमें एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। ये तो आत्मा और परमात्मा की अट्रैक्शन है। आशिक और माशूक की एक ऐसी अट्रैक्शन है जो 5000 वर्ष बाद ही ऐसी अट्रैक्शन आपस में अनुभव होने में आती है। स्वयं परमात्मा आकर आशिक और माशूक की एक पवित्रता की जो अट्रैक्शन है वो हमें अनुभव कराते हैं, अर्थात अनुभूतियां कराते रहते हैं। और ऐसी अट्रैक्शन कुछ चंद आत्माओं को ही होती है, जिस अट्रैक्शन से एक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है और पूरी तरह आशिक को समझ आ जाता है ये जो माशूक है मेरा परम पिता परम आत्मा ही है, जो मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराने आया है और सतयुगी सृष्टि का मालिक अर्थात वर्षा देने आया है। तो सच्चा स्नेही आशिक वो होता है जो माशूक की हर बात को मानता है। माशूक की हर बात को मानने के लिए हमेशा स्टैंड बाय रहता है। उसकी हर श्रीमत का पालन करने के लिए सच्चा आशिक अपनी माशूक की हर श्रीमत का पालन करने के लिए हमेशा स्टैंड पर रहता है, ऑन द टॉस। तो सच्चे स्नेही जो हमेशा परमात्मा अपनी माशूक के स्नेह में ही लीन रहते हैं। एक ही मेरा तो एक माशूक और दूसरा ना कोई। यहां पर माशूक है परम पिता परमात्मा भगवान शिव, दैट इज जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा माशूक है और आशिक कितने हैं ये तो आप जानते हैं। कितने अनगिनत आशिक पैदा होने लग पड़े हैं। एक माशूक
शिव बाबा के, उनका हर बोल एक्चुअली जो होता है, माशूक का हर बोल उनको प्यारा लगता है। कैसा भी शब्द माशूक बोल देती है तो हर एक शब्द उनको प्यारा लगता है, उनके प्रति कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठता, इतना बड़ा दिल हो जाता है। सच्चे स्नेही माशूक आत्माओं का इतना बड़ा दिल हो जाता है, नो क्वेश्चन मार्क एट ऑल, कोई क्वेश्चन मार्क पैदा ही नहीं होता। सच्चे स्नेही आत्माओं का इतना बड़ा दिल होता है और कितनी भी बड़ी बात होगी उनको छोटी ही लगेगी, नो क्वेश्चन एट ऑल। स्नेही आत्माओं की इतनी बड़ी दिल होती है कि बड़ी से बड़ी बात भी माशूक की जो है वो उनको बड़ी नहीं लगती और ऐसे ही उसको पार कर जाते हैं, कोई क्वेश्चन उस पर पैदा नहीं होता। तो स्नेही आशिक आत्माएं, उन्हें बाप की श्रीमत का पालन करने में जरा भी डिफिकल्टी नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। स्नेह के कारण सदा ही उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं, उमंग उत्साह में अपनी माशूक की याद में आशिक आत्माएं सदा नाचती रहती हैं, सदा उमंग उत्साह में रहती हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती। माशूक आत्माओं की बड़ी भी बात कोई ऐसी होती है ऑब्जेक्शनेबल, तो उनको कोई ऐसे ही नहीं लगता कि ये तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है, रादर वो उस पर भी नाचते रहते हैं। जो भी बात माशूक कहती है उनमें इतना उमंग उत्साह रहता है कि ये माशूक मुझे ही मेरे प्रति कह रही है तो मैंने इस बात को मानना है। तो हर श्रीमत का पालन करने वाली स्नेही आशिक आत्माएं, स्नेही आशिक आत्माएं, प्रीत बुद्धि आत्माएं, लवलीन आत्माएं, आशिक आत्माएं माशूक में सदा ही लवलीन रहती हैं। तो ऐसे लवलीन आत्माएं, स्नेही आत्माओं, स्नेही आशिक के प्रति माशूक भी नेचुरली स्वाभाविक ही अट्रैक्ट रहती है और दोनों में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, म्यूचुअल लव बिटवीन द टू। और ये प्यार ऐसा प्यार होता है जो अलौकिक प्यार होता है, ईश्वरीय परिवार ईश्वरीय प्यार होता है। ये वो ईश्वरीय परिवार है जिससे आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। स्वयं जो माशूक परमपिता परमात्मा है, तभी तो वो अपनी मुरलियों में यही कहते रहते हैं, मेरा तो प्यार ही बच्चों को परिवर्तित कर देगा। माशूक कहती है, माशूक आशिक को कहती है कि मेरा तो बस एक प्यार ही तुमको परिवर्तित कर देगा, अर्थात इस कलयुगी दुनिया से तुमको सतयुगी दुनिया की तरफ ले जाएगा, अर्थात सुख शांति और पवित्रता का वर्षा मिल जाएगा, तुम पवित्र बन जाओगे। ऐसा लौकिक प्यार, पवित्र प्यार, जहां पर आत्माएं पवित्र बनती हैं। और इस दुनिया में जो प्यार है वो फिजिकल प्यार है, उसमें आत्माएं अपवित्र बनती हैं, अर्थात दुखों के दुनिया में चली जाती है। वहां ये प्यार ऐसा प्यार है, ईश्वरीय प्यार ऐसा प्यार है जिससे आत्माएं सुखों के झूलों में झूलने लगती हैं, अर्थात अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलने लगती हैं और अपने आप को स्वयं पवित्रता का राज तिलक लगाकर विश्व का मालिक बना लेती हैं, जो हमारा अल्टीमेट एम ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे आशिक पैदा होने चाहिए जो परमपिता परमात्मा शिव आशिक को प्यार करते रहे, उसकी श्रीमत मानते रहे, श्रीमत के आधार पर विश्व की रजाई प्राप्त करते रहें। तो स्नेही आत्माएं इतने बड़े दिल की होती हैं, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, उनकी जिंदगी में ऑब्जेक्शन लिखा ही नहीं होता, क्वेश्चन होता ही नहीं, बस आगे बढ़ती जाती, हर बात मानती जाती, हर श्रीमत मानती जाती, उन पर चलती रहती, श्रीमत ही उनका जीवन हो जाता है। ये स्नेह जो होता है यही उनका फाउंडेशन होता है। तो परमात्मा के अपने महावाक्यों में, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है, क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। इस स्नेह के आधार पर ही आत्माएं आशिक बनती हैं। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता, कोई डिफिकल्टी नहीं आती। बात
माशूक की श्रीमत पालन करने में स्नेह के कारण सदा उमंग उत्साह में रहता कि बाबा ने जो भी कहा मेरे प्रति कहा है मुझे करना है, मेरे प्रति कहा है मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। स्नेही आत्माएं बड़े दिल वाली होती हैं, अंडरलाइन, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। माशूक की कही हुई हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है, इतना बड़ा दिल होता है। और लौकिक में भी इसी आधार पर चलते हैं कि कोई भी बड़ी बात होती है उसको छोटा समझकर पार कर लेते हैं। इस प्रकार लौकिक और अलौकिक दोनों में उनको फायदा होता रहता है। तो सदा ये याद रखना है, मैं सच्चा स्नेही आशिक हूँ, परम पिता परमात्मा माशूक का सच्चा स्नेही आशिक हूँ। तो ये सिद्ध होता रहेगा। तो कोटि कोटि शुक्रिया माशूक परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने अपने आशिक आत्माओं को इतना बड़ा दिल दिया कि उनकी हर बड़ी बात भी छोटी लगती है। तो कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम।